आई एम 100% श्योर कि या तो ये आपके साथ कभी हुआ होगा या आपने इसे कभी किसी के साथ किया होगा। क्या है ये चीज़? ये है, और बताओ क्या हो रहा है? सब बढ़िया, आप बताओ। और बताओ क्या चल रहा है? सब बढ़िया, आप बताओ। ये एक काफ़ी ऑकवर्ड एंड वियर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर इससे भी ज़्यादा ऑकवर्ड एंड वियर्ड है। और उसके बाद जो साइलेंस क्रिएट होता है वो सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड एंड वियर्ड है। कोई पसंद नहीं करता है कि हमारे कॉन्वर्सेशन के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो जाए। और जब ऐसा ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट होता है ना, तो अगली बार सामने हमें मिलने का टकराने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे बंदे से बात ना करें जिसके साथ बात करने में हमें मज़ा नहीं आ रहा है, ऑकवर्ड साइलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, टॉपिक्स खत्म हो जा रहे हैं। आई एम आर्यन शर्मा, योर कम्युनिकेशन कोच, और आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कम्युनिकेशन के ऐसे राज जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपके पास कभी टॉपिक्स की कमी नहीं पड़ेगी। आप एक नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे, वो भी अपनी जिंदगी भर। जिनको अगर आपने अप्लाई कर दिया, यूज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया अपनी लाइफ में, अप्लाई करते चले गए ना, तो कोई चौथा तरीका आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दीज 3 टेक्निक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। इनके बाहर आपको जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कभी। ये आपको नेवर एंडिंग आइडियाज जनरेट करके देंगे। तो चलिए पहली टेक्निक बताता हूँ मैं आपको कि पहली टेक्निक क्या है। पहली टेक्निक है बी अ वर्ड डिटेक्टिव। अपने नाम की तरह ही इसका काम भी सिंपल है। आपको सामने वाले के वर्ड्स को डिटेक्ट करना है, अपने माइंड को थोड़ा खुला रखना है, कानों को थोड़ा खुला रखना है, और किसी भी एक अनजान टॉपिक से रिलेटेड कोई भी शब्द अगर आपको मिल जाता है सामने वाले से बात करते समय, तो आपको उसे ध्यान से सुनना है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक ऑथर ली लॉन्डेस, जिनकी जो बुक है ना हाउ टू टॉक टू एनीवन, उस बुक की ऑथर ली लॉन्डेस की एक फ्रेंड थी नैन्सी, जो कि एक नर्सिंग हॉस्पिटल में काम करती थी और वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे बूढ़े लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी और उनको अच्छा भी लगता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनकी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा थी, इसी कारण वो उनसे घुल मिल नहीं पा रही थी। और वहीं पर एक बहुत ही बूढ़ी और खड़ूस औरत भी थी जिसका नाम था मिसेस ओटिस, और वो किसी से बात नहीं करती थी। तो नैन्सी ने आकर अपने ऑथर को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। एक बार पता है क्या हुआ? एक बार ऐसा हुआ, नैन्सी ने उनसे बात करने की कोशिश की और ऑथर को बताया कि कुछ टाइम पहले काफ़ी एक बड़ा तूफान आया था। तो मैंने उनसे बोला कितना बड़ा तूफान आया था, इससे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमें। तो इस पर उन्होंने नैन्सी को काटते हुए बीच में कहा कि बारिश तो पौधों के लिए अच्छी होती है। उसके बाद ऑथर ने पूछा तुमने क्या कहा? तो नैन्सी ने कहा मैं क्या कहती, उसने मेरी बात ही काट दी। तो फिर ऑथर ने कहा तुम इनसे एक बार ये पूछना कि क्या उन्हें प्लांट्स पसंद है। तो नैन्सी ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं पूछ रही है, वैसे बार बार क्यों पूछूं। तो फिर ऑथर ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। तो फिर नैन्सी ने उनको मनाने के लिए चलो मैं पूछती हूँ। पर अगले दिन नैन्सी का फोन आया ऑथर को, और अब नैन्सी के पास एक नई प्रॉब्लम थी कि अब मिसेस ओटिस शांत नहीं हो रही थी। और नैन्सी ने पूछा कि आपको कैसे पता कि मिसेस ओटिस को प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने तो ये भी बताया कि उनको प्लांट्स इतने ज़्यादा पसंद है कि उनकी शादी भी एक गार्डनर से हुई है और वो अपने गार्डन प्लांट्स अपने पति के बारे में बताती ही जा रही हैं, चुप ही नहीं हो रही हैं। तो इससे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी वर्ड डिटेक्टिव की। आपको अपने कान और दिमाग खुला रखना होगा, सामने वाले के कोई भी अनयूजुअल वर्ड को ढूंढना होगा। जो टॉप कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, वो जानते हैं कि कोई भी कॉन्वर्सेशन, कोई भी टॉपिक कहीं आसमान से नहीं निकल के आते हैं। सारे के सारे कॉन्वर्सेशन, सारे के सारे टॉपिक जो भी होते हैं ना, हमारे ही आसपास होते हैं। हमें अपने दिमाग को और कानों को खुला रखना होगा और कोई भी ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस जो बोला जा रहा है जो कि आपको लगता है कि सामने वाले के इंटरेस्ट का हो सकता है या कुछ भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में का कोई वैल्यू है, तो आपको सामने वाले से पूछना होगा कि क्या उनको ये चीज़ पसंद है या फिर क्या है। तो वहाँ से आपको इसकी एक बहुत ही भयंकर इंटरेस्टिंग टेक्निक मिल जाएगी और फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सामने वाला खुद बोल के आपको बताएगा। यही तो कम्युनिकेशन का राज होता है, बोलना ना पड़े, सामने वाला बोलता जाए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ। सेकंड टेक्निक है पैरटिंग। पैरट एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड होती है जो कि हमारे बोले गए शब्दों को रिपीट करके हमारा दिल जीत लेती है। और सेम चीज़ आपको करनी है पैरटिंग टेक्निक में। कैसे? आपको क्या करना है, सामने वाले के बोले गए शब्दों के कुछ लास्ट के वर्ड को उठाना है और उन्हें एक इंटरेस्टिंग वे में आपको उससे बस दोबारा रिपीट करना है, इंथुसियास्टिक वे में और क्वेश्चनिंग वे में। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक आदमी था जो कि ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर आ रहा था। तो उसको उसका एक पुराना दोस्त मिला जिससे उसको बातचीत करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन हाल ही में उसने पैरटिंग टेक्निक सीखी थी तो उसको इसको अप्लाई भी करना था। तो उसने फिर अपने दोस्त से सोचते और थोड़ी सी बात की है। उसके दोस्त ने उसे बताया कि वो एक कॉन्सर्ट से लौट करके आ रहा था। उसने बोला कॉन्सर्ट? उसने बोला हाँ यार बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था। बड़ा कॉन्सर्ट? उसने कहा हाँ यार वहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स आते, बिग सिंगर्स। उसने बोला हाँ यार वहाँ राहत अली, फतेह खान, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम आते। अरिजीत सिंह, आतिफ असलम। और उसके बाद उनकी कॉन्वर्सेशन ऐसे ही चलती गई काफ़ी देर तक। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है आपके लिए बस, पर ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सामने वाले के वर्ड्स को थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और अपना कुछ नया नहीं बोलना है। आपको केवल सामने वाले के वर्ड्स को रिपीट करना है और नया बोलने की जरूरत ना पड़े और कॉन्वर्सेशन इतनी बेहतरीन तरीके से चलती जाए ना,
तो कितनी मज़े की बात है ना ये। और लास्ट एंड थर्ड टेक्निक है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग वैसे तो मैं इस्तेमाल कम करता हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता था और इसका मैं कॉन्शियसली इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, लेकिन अनकॉन्शियसली इसका इस्तेमाल मैं और आप सभी लोग करते हैं। पर जब हमें लग रहा हो कि हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म होने वाली है, डाई होने वाली है, तो हमें इस थर्ड टेक्निक थ्रेडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। थ्रेडिंग क्या है? आपको सामने वाले की जो बात चल रही है ना, उसमें से कोई टॉपिक को उठाकर उसको और एलेबोरेट करवाना है, उसके बारे में और जानकारी लेनी है, उसके बारे में और बातचीत करनी है। यही तो है थ्रेडिंग। अगर आपका दोस्त आपको बता रहा है कि वो कहीं गया था, आप उससे पूछ रहे हैं, अच्छा भाई तू कहाँ गया था? अच्छा तो दिल्ली गया था। अच्छा दिल्ली में वो बताएगा, आपको पता है मैं अपने अंकल के घर गया था, उनका घर काफ़ी बड़ा है। या फिर पता है मैं घूमने के लिए गया था, मैं रेड फोर्ट गया। अच्छा तू रेड फोर्ट गया था, क्या हुआ था वहाँ पे? इस तरीके से आपको कोई भी सिंपल बातों को जनरेट करना है। अब थ्रेडिंग का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने काफ़ी टाइम यूज़ करना बंद कर दिया है और हर कोई थ्रेडिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में थ्रेडिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज जो दो टेक्निक मैंने आपको बताया ना, पहली वर्ड डिटेक्टिव, दूसरी पैरेटिंग, इनको इस्तेमाल करने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 80% सिनेरियोज में तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और थर्ड पेज भी जाने की। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि थ्रेडिंग बेसिक टेक्निक है। आप किसी से भी बात करो, उसकी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखो। थ्रेडिंग में सिंपली आपको सामने वाले की जो भी बात चल रही है ना, उसी को इंक्वायर करना है थोड़ा सा डीप में जा करके। अगर आपको लग रहा है बात खत्म हो रही है तो बस, जैसे किसी ने मुझे बताया था कि वो एक टीचर है, तो मैंने उससे मुझे आप कहाँ पे पढ़ाते हो? उन्होंने बताया मुझे कि मैं एक टीचर हूँ और मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने उनसे पूछा अच्छा ये स्कूल काफ़ी मतलब कैसा स्कूल है, नाम सुना है मैंने शायद थोड़ा सा, आपने थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। इस तरीके से मैंने बातों को कंटिन्यू रखा। तो ये ना काफ़ी सिंपल टेक्निक है थर्ड वाली, तो उसका इस्तेमाल हम जाने में ज़रूर करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इन तीनों टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया आई नो, बट समराइज़ करते हैं इस वीडियो को। पहला टेक्निक है वर्ड डिटेक्टिव, सेकंड टेक्निक है पैरेटिंग एंड थर्ड टेक्निक है थ्रेडिंग। वर्ड डिटेक्टिव में आपको सिंपली किसी के भी वर्ड का इस्तेमाल करना है, उनके वर्ड को ढूंढना है कि वो कुछ भी अलग अजीब बोल रहे हैं क्या, आपको उनसे पूछना है कि आपको ये पसंद है, उसके बारे में इंक्वायरी करनी है और आप ऐसे टॉपिक को पकड़ लो कि जिसको सामने वाला छोड़ना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड पैरेटिंग, इसमें आपको अपना कुछ नया जोड़ना ही नहीं है, आपको तो सामने वाले की जो बात है उसको इंटरेस्टिंग वे में, क्वेश्चनेबल वे में रिपीट करना है। अच्छा कौन सा? राहत अली खान, फतेह अली खान, बिग शो, सॉन्ग्स, इस तरीके से सामने वाला अपने आपको बताने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को केवल कोई एक हिंट चाहिए होती है कि हाँ सामने वाला हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो इसे 3 काम जरूर करने हैं, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना तो भूलना ही मत, वरना नोटिफिकेशन आएंगे नहीं, ठीक है। और दोस्तों में शेयर भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।